सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज कवर करने वाले हैं कि आखिर 1.5 डेज़ के अंदर ईआईएस एसएम जैसा सब्जेक्ट कैसे कवर करें। इस सब्जेक्ट की एक सबसे गंदी बात मुझे ये लगती थी कि यार ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो समझ ही नहीं आता कि इतना थ्योरी लाइक कैसे रिवाइज करें। एक चैप्टर करते हैं और दूसरे पे जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम भूल जाते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं आपको बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप 2 रिविजन्स अगर कर लोगे, जैसे कि एक बार आपने करा और फिर दूसरा रिवीजन आपको ऑफकोर्स चाहिएगा, क्योंकि अगर इतना कर लोगे ना तो पहले क्या करा है वो भूल जाओगे, तो रिवीजन से ही वो याद आने वाला है। तो इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको 2 रिविजन्स के साथ साथ आपको और क्या टिप्स अपनानी चाहिए वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में आती है कि यार इसको लर्न कैसे करें, मतलब इतना कम टाइम है, एक एक चीज़ तो पढ़ नहीं सकते। तो एक लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो यह रहेगी कि सबसे पहली बात एसएम और ईआईएस इन दोनों में से इजी सब्जेक्ट उठाना है। तो इजी कौन सा रहता है? एसएम। लेकिन ईआईएस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उसके क्वेश्चन जो रहते हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। ईआईएस के व्हाट इज डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें अगर हमको थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहता है ना तो ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है एग्जाम में कि यार 5 पॉइंट्स थे और हमने भी 5 पॉइंट्स लिखे, तो फिर नंबर कटने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इसमें नंबर ईआईएस में हमको पूरे मिलते हैं, और ऐसे में थोड़ी बहुत केस स्टडीज़ रहती है। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर आपका एसएम में मार्क्स कवर करना बहुत ईजी रहेगा। लेकिन केस स्टडीज़ के साथ साथ एसएम में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर उनका रेशियो रहता है कि 50-50, मतलब 50% आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछेंगे और 50% केस स्टडीज़ भी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हमको क्या कवर करना चाहिए? देखो 1.5 डेज में जो 0.5 डे रहता है, मतलब जब आप एग्जाम देके जैसे अभी आए हो तो उसके बाद वाला जो दिन आपके पास बचा हुआ है, इस दिन में मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप एसएम उठाओ। क्योंकि देखो ईआईएस में 5 चैप्टर्स है भले ही, लेकिन वो 5 चैप्टर्स एसएम के 8 चैप्टर से भी ज़्यादा बड़े हैं। तो अगर आप अभी उनको करने बैठ गए तो एक तो हम अभी इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग मूड में नहीं रहते, क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं। तो अभी मैं प्रेफर करूँगी आप लोगों को कि आप एसएम कर लो, वो थोड़ा ईजी और एकदम आसानी से आपके माइंड में चले जाएगा। तो अभी आपको आज के दिन में 0.5 डे में एग्जैक्टली कितना करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपने 5 to 6 चैप्टर्स अगर एसएम के आज कवर कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी फिर 1 डे मैनेज करना और उसके बाद फिर रिविजन को भी मैनेज करना, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 to 6 चैप्टर्स आपको करने हैं। लेकिन ये मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, अगर आप लोग नहीं कर पाओ तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 चैप्टर्स भी अगर कर पाओगे तो कोई बात नहीं, जितने कर रहे हो ना उतने बहुत अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि 5 to 6 चैप्टर्स को अचीव करने के लिए आपने ऐसे निपटा है कि आपको खुद को नहीं पता कि आपने उसमें क्या पढ़ा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से करना है। लेकिन एक एवरेज, अगर पूरा कोर्स लाइक हमको रिवाइज करना है तो एक एवरेज मैं आपको बता रही हूँ कि 5 to 6 चैप्टर्स करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 1 डे में फिर आपको क्या करना है कि अब 12 बजे तक का जो टाइम रहता है दिन का, उसमें आपको वो जो एसएम के 2 से 3 चैप्टर्स आपके बचे हुए वो भी आप कवर कर लोगे। तो यहाँ पर आपका एसएम का पूरा पोर्शन जो है वो कवर हो गया है। 50 मार्क्स का पोर्शन आपने अगर सुबह 12 बजे तक ही कवर कर लिया है तो आपके मन में एक ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार 50 नंबर का पोर्शन में से हम एटलीस्ट, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम 35 to 40 नंबर तो ले आएंगे। तो पास होना तो कहीं नहीं रह गया, पास तो हम डेफिनेटली होने वाला है। अब हमको तैयारी करनी है कि यार हम एग्जाम्शन कैसे ला पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ईआईएस के जो सिंपल चैप्टर्स है ना, जैसे कि फर्स्ट वाला चैप्टर जो सिंपल है, या फिर जो थोड़े छोटे चैप्टर्स है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, वो आप उठाना शुरू करो। और 2 से 3 चैप्टर्स अगर आपने फिर वो भी कर लिए 5-6 बजे तक, तो फिर आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार अब तो लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। उसके बाद अगर आप हो सके तो रात तक पूरा ईआईएस और एसएम एक बार जो है कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट डे फिर आप उसका रिवीजन कर लेना। तो आप सोच रहे होंगे कि यार आपने बोल तो दिया, बोलने में बड़ा सिंपल है, लेकिन करे कैसे, स्ट्रेटेजी क्या रखे? तो वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी लर्न करने की कैसी रहनी चाहिए। देखो एसएम में पॉइंट्स कैसे रहते हैं कि पॉइंट्स वाइज रहते हैं, मतलब है ना, और पैराग्राफ्स वाइज भी रहता है एसएम में। तो उसको आप कैसे कर सकते हो? उसमें आप ये करना कि पॉइंट्स वाली जो चीज़ है उसकी जो हेडिंग्स रहती है, समझ रहे हो ना आप, जो हेडिंग्स रहती है वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको लर्न करनी है। उसके लिए आपने अगर पहले एक्रोनिम्स बना रखे होंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर एक्रोनिम्स नहीं बना के कोई मेमोरी टेक्निक दूसरी इस्तेमाल करनी है तो वो भी आप कर लो। लेकिन एटलीस्ट वो हेडिंग्स एज इट इज़ बिल्कुल लर्न कर लो। अंदर का आपको एक वर्ड भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है उसका, वो आप अंडरस्टैंडिंग ले लो, मन से लिख दोगे,
कोई नहीं पढ़ने वाला है। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ा जाएगा कि आपने अंदर क्या लिखा है, उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ आती है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आप एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन कब वो नहीं पढ़ेगा इंसान, जब आपने हेडिंग्स एज इट इज़ लिखी है। अगर आपने हेडिंग्स गलत लिखी है तो फिर वो आपका सब कुछ मैटर पड़ेगा वो जानने के लिए कि आपको कितने नंबर मिलने चाहिए। लेकिन अगर हेडिंग्स एज इट इज़ है ना, तो वो चेकर एक वो हो जाता है कि यार बिल्कुल सही सेट हेडिंग्स है तो अंदर का सही होगा, तो वो डेफिनेटली आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। तो यही ट्रिक आपको ईआईएस और एसएम दोनों के लिए अपनानी है, जहाँ पर पॉइंट्स वाली चीज़ें रहती है। अब ऐसी चीज़ें जिनमें पैराग्राफ्स है, उनको कैसे आखिर लर्न करा जाए। देखो पैराग्राफ्स में है ना, 1 से 2 लाइन्स आप लोगों को ऐसी छाटनी है जिसमें पैराग्राफ का पूरा क्रक्स हो, या फिर ऐसी कोई लाइन जो कि थोड़ी आपको अच्छी लग रही हो दिखने में कि यार ये कुछ अलग है। मतलब बाकी ऐसा रहता है कि आपको मतलब उसी चीज़ को अगर बार बार समझा रखा है या ऐसा कुछ है तो वो हमको लर्न नहीं करना है। हर पैराग्राफ में से बस 1 से 2 लाइन आप छाट लो तो आपका कोर्स कितना कम हो गया। 100% कोर्स में से हमने 10 to 20% कोर्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब बस हमको पूरा कोर्स लर्न करने की टेंशन नहीं है, सिर्फ वो 10 to 20% कोर्स ही हमको रिवाइज करना है। तो आपकी जो 200 पेज की बुक है उसको मैंने 30 से 40 पेज का तो ऑलरेडी बना दिया है, तो बस अब इसी को रिवाइज करना है। तो अगले दिन आपका जो रहेगा, जिस दिन सुबह लाइक आपकी एग्जाम है 2 बजे, तो उससे पहला जो पहले का टाइम मिलता है आपको, अब इतना तो आप एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी से रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में आपको एक पेपर, अगर पेपर में क्या क्या टिप्स रहती है वो देना चाहूँ तो वो ये रहेगी कि आपने अभी जो लाइंस लर्न करी ना एज इट इज पैराग्राफ्स में, और जो हेडिंग्स लिखी है ये आपने अब ऐसे टेस्ट लिखी है और अभी आपको एग्जामिनर को दिखानी है कि यार देखो हमने ये सब लिखा है तो तुम हमको नंबर दो, तो ये हमको उनको दिखानी है। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, उनको अंडरलाइन कर दो चीज़ों को। वो छाटने नहीं बैठेंगे आपके क्वेश्चन में कि क्या आपने लिखा है क्या नहीं। और अगर उन्होंने छाटना शुरू कर दिया ना तो फिर उनको ऐसी चीज़ें भी दिखने लग जाएगी जो आपने मन से लिखी है। तो वो अगर उनको हमको नहीं दिखानी है और वो उनकी थोड़ी नज़रों से अलग करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अपन ही उनको बता दो कि आप हमारे पेपर में से ये चेक कर लो। तो अंडरलाइन करने का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो एग्ज़ाम में 5 से 10 मिनट पहले अपना पेपर करने का पूरा करने का एम रखो, और ये अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ फिर ईआईएस एसएम के पेपर में आती है कि यार मतलब इसमें आपको 2 पेपर्स मिलेंगे, एक ईआईएस का अलग मिलेगा, एक एसएम का अलग मिलेगा। तो जो चीज़ आपने ज़्यादा अच्छे से करी है, लेकिन लाइक आपको अगर एसएम पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो एसएम का पेपर पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है। गलती से ये मत सोच लेना कि यार पहले ईआईएस का कर लिया। अगर आपने एसएम ज़्यादा अच्छे से करा है और पेपर की शुरुआत आपने ईआईएस से कर दी तो आपका कॉन्फिडेंस तो वहाँ पर ही चल जाएगा, और फिर एसएम का जो आता भी है ना वो भी आपको नहीं आने लग जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जिस पे ज़्यादा ग्रिप है, जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वही पेपर पहले पूरा सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट पेपर पे जाओ। थर्ड टिप मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते थ्योरी के पेपर में, और उनका पेपर जो है वो छूट जाता है। और ऐसी गलती एटलीस्ट मुझे जो लोग देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ना करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई एक का भी पेपर 1 नंबर से भी रहे। तो उसके लिए हमारी क्या टेक्निक होनी चाहिए, सिंपल सी टेक्निक है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। जब किसी क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हो ना, भले ही आपको बहुत ज़्यादा आता हो, भले ही 2 से 3 पेज आप लिख सकते हो, इतना आपने उसमें मटेरियल लर्न कर रखा है, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो सब आता है भले ही आप 2 से 3 पेज लिखोगे तो भी वो एग्जामिनर आपको उसके जितने नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ही देने वाला है, ठीक है। और अगर आपने 1 पेज भी लिखा तो भी 4 ही मिलेंगे। तो जितनी वर्ड लिमिट है उस हिसाब से एकदम स्पेसिफिक होके लिखो, क्योंकि फिर अगर आपने ऐसा बिल्कुल भी अगर करना शुरू कर दिया ना तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आपने 5 से 10 नंबर का भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ा है तो फिर आपके ऑफकोर्स जो पासिंग के चांसेस है वो कम होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना करें। और जब आता हुआ क्वेश्चन रह जाता है ना टाइम ना बचने की वजह से, तो बहुत ज़्यादा अखरती है। तो इसके लिए आपको है ना पेपर के लास्ट में भले कितना स्पीड में लिख लो पर वो पेपर पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा। देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप देना चाहूँगी कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको मिलते हैं ना वो आपका बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपका पेपर में 3 घंटे डिसाइड करेंगे। 3 घंटे के बाद वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे और उसके बाद वो आपका फ्यूचर भी डिसाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो उन 15 मिनट्स को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। उधर इधर मत देखा करो कि वो 15 मिनट्स में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। हमको जो करना है हम बिल्कुल अपनी सावधानी से अच्छे से आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं देखना है, सेकंड क्वेश्चन से लेकर जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ तक हमको ध्यान रखना है कि हमने कौन से क्वेश्चन जो है करने। एक क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन रहता है नहीं करने का, तो वो उसी टाइम पर आपको सिलेक्ट करना है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर
करने वाला हूँ। सेकंड, अगर उसके बाद आपका टाइम मिल रहा है 15 मिनट्स में, तो आप क्या करोगे, जो केस स्टडीज है क्वेश्चन पेपर में वो पढ़ना शुरू कर दो और मन में आंसर सोचना शुरू कर दो इसका कि क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम फटाफट लिख सकते हैं, लेकिन केस स्टडीज पढ़ने में और सोचने में आंसर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये काम जो है ये आप कर सकते हो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, ठीक है। ये सारे टिप्स को फॉलो करोगे अगर, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है, बट इसको थोड़ा अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है, इसको आपको बस फॉलो करना है, और ये काम अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छा आपका जो रिजल्ट है वो रहने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।